मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? आज हमारा टॉपिक है डिवीज़न। ओके स्टूडेंट्स, आपका यूनिट 7 है, डिवीज़न है, सेकंड क्लास है। सब बच्चे ध्यान से देखें, डेट डालेंगे। क्लास सेकंड है आपकी, सब्जेक्ट मैथ्स का है एंड टॉपिक है डिवीज़न। आज मैं आपको डिवीज़न की इंट्रोडक्शन दूंगी कि डिवीज़न क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 है आपका। हेडिंग डालेंगे डिवीज़न। डिवीज़न को क्या कहते हैं? भाग। डिवीज़न को क्या कहते हैं हिंदी में? भाग। तो डिवीज़न समझेंगे कि डिवीज़न होती क्या है। किसी भी चीज़ को इक्वल बांटना डिवीज़न कहलाता है। किसी भी चीज़ को, जैसे टॉफ़ीज़ है, ऑरेंजेस है, एप्पल्स है, टॉफ़ीज़ है, रोटी है, उसको अगर इक्वल डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं डिवीज़न। ओके स्टूडेंट्स, आपका पेज नंबर 81 है बुक का। डिवीज़न का साइन है लाइक दिस, लाइक दिस। ये दो हैं डिवीज़न के साइन। आप ऐसे डिवाइड करें या ऐसे डिवाइड करें। जब आपको एक से करवाएंगे एग्जाम्पल्स तो क्लियर हो जाएगा। कहते हैं द बर्ड हैज़ कलेक्टेड 6 फ्रूट्स, कि एक पक्षी ने 6 फ्रूट इकट्ठे किए। शी हैज़ 3 यंग बेबीज, उसके 3 छोटे बच्चे थे। शी वॉन्ट्स टू गिव इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स टू ईच बेबी बर्ड, तो वो तीनों बच्चों में इक्वल फ्रूट देना चाहती थी। 6 फ्रूट थे, 3 बच्चे थे, तो क्या बन गया? 6 डिवाइडेड बाय 3। 6 डिवाइडेड बाय 3। 6 फ्रूट थे, 3 बच्चे थे, उनको डिवाइड करेंगे तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 की टेबल में 6 का आया 2 पे, 3 2 जा 6। तो हर बच्चे को कितने फ्रूट मिलेंगे? 2। हर बच्चे को कितने फ्रूट मिलेंगे? 2। समझ में आया बेटा? ये एग्जाम्पल है, मैं आपको बुक में से करवा रही हूँ। पेज नंबर 81 है आपका। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर 8 फ्रूट है आपके पास, 4 बच्चों में बांटने तो कितना आएगा? 8 फ्रूट है, 4 बच्चों में बांटे, 4 2 जा 8। ये 1 एग्जाम्पल था। ये बी पार्ट, ये सी पार्ट एंड डी पार्ट। सी और डी आप अपने आप करेंगे। 10 फ्रूट से 5 बच्चों में बांटने हैं, 9 फ्रूट से 3 बच्चों में बांटने। तो ये अब आप करेंगे एग्जाम्पल। समझ लिया? एक बार मैं समझा देती हूँ। किसी भी चीज़ को इक्वल भागों में बांटना क्या कहलाता है? डिवीज़न। क्या कहलाता है? डिवीज़न, जिसे हम भाग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को दिखाई दे रहे हैं? ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। अब आप इसको करेंगे 10 को 5 से डिवाइड और इधर करेंगे 9 को 3 से डिवाइड। ये आप खुद करेंगे, 2 मिनट से आपके पास। सब बच्चे ध्यान से करें बेटा। रोशनी तो है नहीं। दिख तो रहा नहीं।
ओके स्टूडेंट्स, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 के टेबल में 10 का आया, वेरी गुड। 2 पे 5 2 जा 10। 3 की टेबल में 9 का आया, 3 3 जा 9। तो सब बच्चों को समझ में आया, डिवाइड इसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड का साइन भी आपको मैंने बता दिया। अगर वो कहते हैं कि 16 मैंगोज हैं, कहते हैं 16 मैंगोज हैं, ई पार्ट है आपका। अगर 16 मैंगोज हैं, 4 बच्चों में डिवाइड करने हैं। 20 एप्पल्स हैं, 4 बच्चों में डिवाइड करने हैं। तो डिवाइड करिए बेटा इसको। ये भी आपके सामने एक एग्जांपल है, सब बच्चे ध्यान से देखिए। किसी भी चीज को इक्वल डिवाइड करना क्या कहलाता है? डिवीजन। क्या कहलाता है? डिवीजन। सब बच्चे ध्यान से लिखें। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। करिए 16 को 4 से डिवाइड। वेरी गुड। 16 को 4 से डिवाइड करें एंड 20 को 4 से डिवाइड करें। किसी भी चीज को शेयर करना, विभाजित करना क्या कहलाता है? डिवीजन। 4 की टेबल में 16 का आया, 4 4 जा 16। तो 16 मैंगोज 4 बच्चों में बांटने तो सबको कितने मिलेंगे? 4। 4 की टेबल में 20 का आया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो हर बच्चे को कितने एप्पल मिलेंगे? 5। तो दिस इज आवर डिवीजन। दिस इज आवर डिवीजन। सब बच्चे ध्यान से देखें कि डिवीजन कैसे करी है हमने। सी डी ई एफ पार्ट। सब बच्चे ध्यान से देखिए बेटा। सब बच्चे अपने अपनी नोटबुक में उतार रहे हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स अरेंज करें। ओके स्टूडेंट्स, अब और एग्जांपल्स देते हैं मैं आपको। देखिए बेटा, और एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। देखिए बेटा, टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं कहूँ 8 बॉल्स है, 4 बच्चों में डिवाइड करनी है तो कितना आएगा? 8 बॉल्स है, अगर मैं बोलूँ कि इसको बॉल्स को 4 बच्चों में डिवाइड करना है तो हर बच्चे को कितनी बॉल्स मिलेंगी? डिवाइड करके देखेंगे। 4 की टेबल में 8 का आया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो 4 बच्चे हैं, तो ये देखिए 1 2 3 एंड 4।
4 बच्चे हो गए, कितनी कितनी बॉल्स मिलेंगे? 2 2 2 2 2 2। दिस इज आवर डिवीजन। एक एग्जांपल और देते हैं। ये है आपके सामने 6 पेन्स। क्या है ये? आपके 6 पेन। कितने पेन है? 1 2 3 4 5 6। टोटल हो गए 6। अगर मैं बोलूँ 2 बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं कि 6 पेन है, 2 बच्चों में डिवाइड करें, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? तो डिवीजन करते हैं हम। 2 के टेबल में 6 का आया 3 पे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो हर एक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? 3 3। ये 3 एंड ये 3। एक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? 1 2 3। और दूसरे बच्चे को भी मिलेंगे 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर डिवीजन। आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि डिवीजन क्या होती है। डिवीजन का मतलब होता है भाग। सब बच्चे अपनी अपनी रफ नोटबुक में करेंगे इसे। जो इंट्रोडक्शन होती है चैप्टर की वो बच्चे रफ में करेंगे। प्रैक्टिस एट होम। सब बच्चे ध्यान से देखें। कुछ एग्जाम्पल्स और करवाऊंगी मैं आपको अभी। लेट्स ट्राई। सब बच्चे ध्यान से उतारिए। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं एग्जाम्पल, आप खुद करेंगे उसको सॉल्व। 4 क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको, सिंपल ही है। इसे कहते हैं डिवीजन। एग्जाम्पल देखिए। करिए इसको डिवाइड। जो भी आंसर आए इस बॉक्स में लिखिए। 2 मिनट्स है आपके पास। आप रफ वर्क यहाँ साइड में भी कर सकते हो। करिए बेटा इसको, आपको प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में भी आएगा। सब बच्चे ध्यान से करें, डू फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। कर लिया आप लोगों ने बेटा? यू हैव डन योर वर्क। 10 को 2 से डिवाइड करिए, 20 को 5 से, 14 को 7 से एंड 25 को 5 से। सब बच्चे ध्यान से करें। देखिए बेटा, 2 की टेबल में 10 का आया, वेरी गुड। 5 पे 5 की टेबल में 20 का आया, 5 4 जा 20। 7 की टेबल में 14 का आया, 7 2 जा 14। 5 की टेबल में 25 का आया, 5 5 जा 25। अब देखिए इसको आपने रफ कॉम करके देखा होगा। 10 को 2 से, 20 को 5 से, 14 को 7 से एंड 25 को 5 से।
देखिए आप लोगों ने जो इस प्रकार किया आप चेक कर सकते हैं। 2 की टेबल में 10 का आया, 5 पे आंसर ठीक है। 5 की टेबल में 20 का आया, 5 4 से 20 आंसर 4, आंसर 5 बिल्कुल ठीक है। 7 की टेबल में 14 का आया, 2 पे 7 2 से 14 होता है। 5 की टेबल में 25, 5 5 से 25। तो इन क्वेश्चंस के लिए क्या जरूरी है बेटा? टेबल। क्या जरूरी है? टेबल। आपको शुरू से ही कहा जा रहा है आप अपने टेबल की तैयारी अच्छे से करें। जो आपको टेबल सिखाए गए हैं कम से कम सेकंड क्लास 15 तक टेबल्स अच्छे से माइंड में सेट करें। सब बच्चों को नज़र आ रहा है? वेरी गुड। तो दिस इज आवर डिवीज़न, जिसे हम डिवाइड भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं आपको? अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं और देती हूँ, देखते हैं आप लोगों को कितना क्लियर होता है। देखिए सब बच्चे एग्जाम्पल्स को अपनी रफ नोटबुक में खुद प्रैक्टिस करेंगे। करिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं ये, आप इसके आंसर बताएंगे क्या आएगा। डिवाइड करना है, आप यहाँ पर भी डिवाइड करके देख सकते हैं। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एच पार्ट तक है, सब बच्चे अपने अपने नोटबुक में करें इसको सॉल्व। देखिए आपने इसको कैसे किया है, सब बच्चे ध्यान से करेंगे अपनी नोटबुक में। All students write carefully. सब बच्चे ध्यान से करें बेटा, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखें। सब बच्चों को क्लियर है? सब बच्चे ध्यान से लिखें बेटा तब तक। All students write carefully. सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट केयरफुली बेटा फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। हो गया बेटा आप लोगों का वर्क? All students write carefully. ये है हमारी डिवीज़न।
दिस इज आवर डिवीजन। तो स्टूडेंट्स 2 के टेबल में 8 का आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 4 के टेबल में 8 का आया, 4 2 जा 8। 2 के टेबल में 16 का आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 10 की टेबल में 20 का आया, 10 2 जा 20। दिस इज आवर आंसर्स। सब बच्चे ध्यान से लिखें। अगर बच्चों ने कर लिया है, इफ यू हैव डन द डिवाइस फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, टैली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से देखकर इसके आंसर्स रीचेक कर लें बेटा। अब है आपका EFGH। 9 किसकी टेबल में आया, 3 की टेबल में कहाँ पर आया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 9 की टेबल में 18, 9 2 जा 18। 9 की टेबल में 27, 9 3 जा 2 की टेबल में 20, 10 पे। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 2 10 जा 20, 10 2 जा 20, 2 8 जा 16, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। तो ये है हमारी डिवीज़न। सब बच्चों ने इसे अच्छे से करना है। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर डिवीज़न। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा, वो अपनी बुक्स स्कूल से ले लें। हो सकता है अगले मंथ आपके एग्ज़ाम्स हो, तो एग्ज़ाम के लिए बुक्स होना ज़रूरी है। और 1 से 3 बजे के बीच में आके आप कोई भी प्रॉब्लम हो टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नोटबुक भी चेक करवा सकते हैं। सब बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड से उतारिए ABCDEFGH। 2 मिनट्स है आपके पास, और इन क्वेश्चंस की घर पर भी प्रैक्टिस करें अपने टेस्ट कॉपी में, अपनी रफ कॉपी में, ताकि आपको डिवीज़न क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, डिवीज़न के साइन 2 हैं, मैंने आपके सामने बताया था डिवीज़न के साइन, और दोनों ही साइंस का प्रयोग करके दिखाया है मैंने। तो सब बच्चे ध्यान से करेंगे अपना वर्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और बाहर जाते वक्त मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, और किसी से हाथ ना मिलाएं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।